तो 2-2 घंटे लोगों के रीलों में निकल जाते हैं वो। एग्जैक्टली और जो फ्री है मतलब ये सारा क्या है, फ्री है। तो जब भी कोई भी चीज़ फ्री होती है, अ पर्सन पेज फ्रॉम हिज टाइम। आपका समय जो है वो लिया जा रहा है, और किसी भी इंसान या किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका समय, और वही खींच लिया। लोग पैसे को मानते थे, वो आपके समय के साथ खेल रहे हैं। आप खुश हैं कि भाई मेरे को पैसा पैसा, आपको चलो उन्होंने थोड़ा सा कुछ दे भी दिया, आप चलो आपने वीडियो बनाई, आपको मान लो जो भी XYZ अमाउंट मिल गया, और उसके पीछे आप पूरी दिन अपना लगे रहते हो। आपके पीछे वो कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा मार्क ज़करबर्ग ने अपने एक फ़ोटो के अंदर उसने दिखाया भी था कि अपने कैमरे के ऊपर टेप लगा के रखी है। देखा, नोटिस किया ना? अपने बच्चों को, वो टिकटॉक का जो ओनर है वो अपने बच्चे को टिकटॉक चलाने नहीं देता। मार्क ज़करबर्ग अपने बच्चों को ये करने नहीं देते। भाई आपको लगता है कि विद टाइम सोशल मीडिया पे डिप आएगा? बिकॉज अगर हम सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसे किल कर रहा है टाइम को भी, और लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, तो अब लोग आने वाली जनरेशन को फ़ोन नहीं दिया करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका जो डोपामीन हिट है ना, वो नहीं कम हो रहा है। आपको डोपामीन मिल रहा है सोशल मीडिया पे, हम सबको डोपामीन मिल रहा है किस चीज़ से, कि भाई हम बनाएंगे, हमारे पैसे आएंगे, हमारी रोजी रोटी चलेगी। तो आपका डोपामीन हिट वीडियो बनाना नहीं है, आपका पीछे का हिट है वो पैसा, जिस और वो कभी कम होने नहीं देंगे। और वो आपको कभी भी इतना बड़ा नहीं बनने देंगे, मतलब अनटिल अनलेस आप आज जैसे मिस्टर बीस्ट और उस तरीके से आज ही इज रीच्ड अनदर लेवल, बट मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट रनिंग फॉर दैट डोपामीन कि यार मैं ये बनाऊंगा, इस पे मेरे इतने व्यूज़ आ जाए, मेरा इतना चल जाए, फिर मैं दूसरा बनाऊंगा, और ऐसे करते करते बेसिकली एग्जाम्पल भी वही सेट कर रहे हैं कि ये गोल दे दो इनको कि ये इतना पैसा बनाता और फिर है। आप 10 मिलियन करोगे तो आपको ये मिलेगा, 20 मिलियन करोगे फिर ये मिलेगा, और आप इस ज़िंदगी में चलते जाते हो। फिर मतलब इंसान 12 से 18 घंटे मेहनत करता है, एंड वन फाइन डे ही रियलाइजेस फॉर व्हाट। मतलब असली गेम जो था वो तो पीठ पीछे चल रहा था, हमें तो बस वो कहते हैं ना, कठपुतली की तरह यूँ नचाया जा रहा था। अच्छा तुम्हारा मन हट रहा है, अच्छा तुम्हारे को ज़्यादा ज्ञान आ रहा है, ये लो, अब हम ये जो है इसके अंदर अगर तुम रील्स डालोगे तो हम तुम्हें रील्स पे बोनस भी देंगे। अब हम तुम्हें शॉर्ट्स डालो, शॉर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ा दिया हम बढ़ा देंगे। आप करके तो देखो, वो आपसे ज़्यादा तेज है। आपको गेम को एकदम ओरिजिन से समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और फिर उसके बाद इतना बड़ा एक एंटायर जनरेशन तैयार हो जो इसको क्वेश्चन कर सके। ये पैसा, आज हम पैसा देखते हैं, ये पैसा आज मोड ऑफ इज्जत बन गया है, मोड ऑफ करेंसी, और सारी चीज़ें बन गया है तो एक पेपर ही जो किसी ने डिज़ाइन किया है। और आज हम लैंड, पूरी धरती फ्री थी सबके रहने के लिए, कुछ लोग आए, उसी लैंड के प्राइसेस आज, बट हम कर क्या सकते हैं, बात ये है। भाई एक आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, वो ये थी कि 1941 और इस साल का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं। वो कैसे आपने रिसर्च करी, और जिन लोगों ने बाय चांस वो वीडियो मिस कर दी उनको एक बार ही बता दो, एक बार ब्रीफ कर दो उस वीडियो के बारे में। सो बेसिकली वो वीडियो यही थी कि 1941 जो था उसके अंदर इंसिडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे हुए थे जो थोड़े से ट्रैजिक थे, और 2025 में भी जैसे हमने देख रहे हैं, और जैसे हमने पहले 6 मंथ्स में भी देखा, ट्रैजिक इवेंट्स काफ़ी सारे हुए। अब बिकॉज जब आप थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करते हो तो आपको पता लगता है कि ये जो इवेंट्स है ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं ट्रैजिक के उस पे। अगर आप मैच करोगे तो इवेंट्स के बारे में बता सकते हो कौन से आप? मतलब अभी जैसे आपने एक तो प्लेन क्रैश देखा है, या फिर आपने RCB की भी स्टैम्पीड हुई थी विक्ट्री परेड के दौरान। उस टाइम पे भी जो है वो कुछ ऐसा स्टैम्पीड या कुछ ऐसा था जिसमें लोग काफ़ी मरे थे। तो बेसिकली ऐसी ट्रेजेडी जहाँ पे सुनामी या अर्थक्वेक या इस टाइप की चीज़ें कुछ आई थी, तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ था, इस टाइम पे भी 2025 में भी ऐसी चीज़ें हो ही रही है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये जो कैलेंडर है ये तो आगे भी 6 साल में 11 साल में मैच करता ही रहता है, मतलब जो डेट्स हैं वो मैच करती हैं। बट जो इवेंट्स 1941 के हुए थे वो 2025 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। दैट इज़ वाई उन 2 ईयर्स को अपने हाईलाइट किया कि ये इसको रिपीट कर रहा है। सो
वही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीडियो इज़ कि जब आप हिस्ट्री को रिपीट बता रहे हो, तो हिस्ट्री तो ऐसे तो 1941 वापस रिपीट हो रही है 1947 या 53 या जो भी है, 6 साल या 11 साल में अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, एक बार आपको देखना पड़ेगा। बट उन 2 ईयर्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेम थे। बट इनको ट्रैक नहीं करा जा सकता ना, जब तक ये हो ना जाए फिर आप पीछे जा सकते हो, ये ऐसा कौन से साल में हुआ था। मतलब पैटर्न स्टडी करके आप फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। हाँ, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का आप एक ट्राई कर सकते हो। बता, अभी जैसे 1941 में जो हुआ था, इफ़ यू वुड हैव नोन कि हाँ यार 1941 में ये चीज़ें हुई थी, आपको पता है कि 2025 भी उस ईयर को रिपीट कर रही है। सो नाउ आपके पास एक सर्टेन एज है कि यार 1941 में ये हुआ था, 2025 में ये हो सकता है। कितना होगा वी डोंट नो, बट वी स्टिल हैव लाइक दैट एज ओवर द पार्ट ऑफ नॉलेज। करेक्ट। अब जैसे हमने 1941 वाला देखा 2025 से सेम है, ऐसे ही अपन ने देखा कि 2019 का जो कैलेंडर, कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था, वो 1918 से सेम है। तो अगेन आप उसमें भी कुछ वायरस आया। अब अगर आप उसको हिस्ट्री को ट्रैक डाउन करने लगोगे, तो अगर आपको पता है कि यार 1918 में ऐसा कुछ आया था, फिर लेट्स से वो 10-11 साल या 6 साल में रिपीट होता है, आपके पास फिर भी ऐसे 6-8-10 ही ऐसे वो मिलेंगे साल आपको। अब उसके अंदर नाउ यू आर एबल टू ट्रैक डाउन कि अच्छा इस साल में ऐसा हुआ था, तो फिर इस साल में ऐसा हो सकता है। एंड ये आपके लिए एक सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके लिए एक प्रॉपर हिस्ट्री रीराइटिंग वाला पार्ट है। हो सकता है हम सिर्फ एक लूप में ही हों, हो सकता है सिर्फ ये एक लूप ही चल रहा हो। उस टाइम पे जो थे वो उस टाइम का वायरस ला रहे थे, आज हम जो हैं जिनकी सारी डेट्स मैच कर रही है, आज हम वापस एक वायरस ला रहे हैं। ये लूप भी तो हो सकता है। अच्छा भाई, आजकल एआई में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमने देखी है कि भाई एआई रोबोट्स आ रखे हैं और प्रॉपर वो ह्यूमंस की तरह काम कर रहे हैं। तो इसके अराउंड भी कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई थ्योरी या कुछ आपने रिसर्च ऐसी करी है कि मतलब किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं रोबोट्स? एआई बेसिकली तो आज अगर आप जैसे एआई देखते हैं, मेरे को मतलब इसकी शुरुआत करने के लिए आज एआई है, पहले WI था, विमेंस इंटेलिजेंस। अच्छा। तो आज के मतलब पहले के ज़माने में जब एआई और नहीं था, तो जो औरतें हैं, मतलब जैसे आज हम बोलते भी उनके अंदर 6th सेंस और वो होता है, तो उनकी इंटेलिजेंस को यूज़ करके बहुत सारे मर्दों ने खुद ने फेम लिया है। तो इस तरीके से औरतों की इंटेलिजेंस को यूज़ करके पहले मर्द फेमस होते थे, अब वो WI से आ गया एआई। तो एआई की इंटेलिजेंस को यूज़ करके बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे अभी हमारे इलॉन चाचा जो हैं वो मार्स पे जो जाने का उनका एक ड्रीम, इच्छा और वो सब है, उसके लिए मतलब आज हम देख रहे हैं कि टेस्ला कार्स बन रही हैं या वो रोबोट्स बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो मिशन है, मिशन 2030 या आगे के जो भी मिशंस हैं कि भाई मार्स पे कोलोनाइजेशन हो। और गाड़ियाँ भी उन्होंने इलेक्ट्रिक इसलिए बनाई कि फॉसिल फ्यूल्स हैं नहीं मार्स पे, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवरलेस इसलिए बनाई कि किसी इंसान की ज़रूरत पड़े ना, उसको चलाने के लिए कोलोनाइजेशन हो के आप अगर उस पूरे को अगर मैप को अगर पूरा देखोगे, समझोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि वो सारी चीज़ें उन्होंने इसलिए करी है कि वो सारा का सारा काम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन हो सके, और मैं एक जगह का, जैसे कहते हैं ना, एक मार्स का, एक प्लैनेट का पूरा राजा बन सकूं। तो पहले गाड़ियाँ ऐसी बनाओ जिसमें फॉसिल फ्यूल्स ना हो, क्योंकि वहाँ है नहीं। ड्राइवरलेस बनाओ तो किसी की ज़रूरत ना पड़े। रोबोट्स ले आओ ताकि कोलोनाइजेशन में इंसान तो वहाँ काम कर नहीं पाएंगे, रोबोट्स पूरा काम कर देंगे। रोबोट्स को चलाने के लिए चाहिएगा एआई, तो एआई ऐसा डेवलप कर दो जिससे कि वो सारी चीज़ें हो जाए। तो और फिर यहाँ उसके से वहाँ बाद कंट्रोल, और फिर उसको भेजने के लिए भेजेंगे कैसे, तो बना दिया SpaceX। और यहाँ टेस्टिंग चल रही है, यहाँ टेस्टिंग चल रही है। सबसे चीपेस्ट टेस्टिंग किस पे हो सकती है? बेचारे इंसानों पे। ह्यूमन लाइफ की वैसे भी वैल्यू इज, क्या करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म कर देंगे जो त्यार। ह्यूमन टेस्टिंग हर जगह दुनिया में होती रहती है। आपने जैसे अब स्क्विड गेम देखा, स्क्विड गेम कहीं ना कहीं एक रियलिटी से ही बेस्ड था कि भाई जो इंसानों पे लोन इतना है या कर्ज है, उनको ज़िंदगी ख़त्म करनी है, चलो आओ तुम्हारे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो रियल लाइफ में ऐसे हैं। आप ही मेरे को वीडियो दिखा रहे थे, दिल्ली में ही क्या बता, पिछले 8 महीने में 8,000 लोग गायब हो गए हैं।
गायब हो गए मतलब कैसे? गायब हो गए, कोई सुराग नहीं। और ये नहीं सिर्फ बच्चे, जेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब है। एक रील आप एक देख बता रहा रहे था थे मैं। ना एप्स्टीन आइलैंड हाँ की एप्स्टीन, एक वो मतलब है। एप्स्टीन आइलैंड पे भी मतलब वही है, उसकी भी यही थ्योरी है कि वहाँ पे मतलब बंदे गायब होके फिर वहाँ जाते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, उनके सीक्रेट्स वहाँ के। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो हिडन आइलैंड्स है जहाँ पे लोगों को लेके जाया जाता है, फिर उनके साथ वहाँ क्या होता है ओनली गॉड नोज एंड ओनली दे नो। बट मैं वही कह रहा हूँ, आज अगर हम ये बातें कर भी रहे हैं तो एकदम ऐसे तो है नहीं कि सपना आया हमें और हमने बातें करी। कहीं ना कहीं धुआं उठा तो आग तो कहीं ना कहीं है। सही बात है। बट ये सब हिडन है। अब 8,000 लोग गायब हुए, टेक्निकली ये वीडियो सब लोग देखेंगे और फिर अपने अपने काम करने लग जाएंगे, किसी को 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस वो 8,000 में से उनका खुद का कोई एक हुआ हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।